हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश चैत्र नवरात्रि की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। जैसे हर बार मैं वीडियो रखता हूँ कि चैत्र नवरात्रि में क्या उपासना करें, कैसे उपासना करें, कौन सा मंत्र या स्तोत्र की हमें उपासना करनी चाहिए। तो इस चैत्र नवरात्र में जैसे 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जो चैत्र नवरात्र है 2022 में, उसमें आपको कौन सी उपासना करनी चाहिए, कौन सी नहीं। तो कामना के अनुसार उपासना करें। सबसे पहला तो आप कोई एक मंत्र का इन 9 दिनों में अनुष्ठान करें। एक से अधिक मंत्र या स्तोत्र करने का आप प्रयत्न मत कीजिए। किसी एक ही मंत्र या किसी एक स्तोत्र को पकड़ के चलिए। हाँ, अनुष्ठान की बात कर रहा हूँ, अगर आप अनुष्ठान करते हैं तब। अन्यथा तो आप रोज जैसे दुर्गा सप्तशती भी पढ़ सकते हो और बहुत सारे स्तोत्र आदि कर सकते हो। सबसे पहला अनुष्ठान आप चाहो तो भगवती का मूल मंत्र जो नवारण मंत्र है, आइम हरिम क्लीम चामुंडाय विच्चे, उसका पूरा वीडियो विस्तार से हमने बनाया हुआ है। उसके मंत्र जाप विनियोग आदि तो आप हमारे चैनल पर सर्च करके वह देख सकते हो। तो सबसे पहला अनुष्ठान आप चाहो तो भगवती की पूर्ण कृपा के लिए, माँ दुर्गा की, माता रानी की कृपा के लिए नवारण मंत्र का 9 दिनों में यथाशक्ति मंत्र जाप करके अनुष्ठान करें। या फिर जैसे प्रतिदिन 9 माला 9 माला 9 माला करके आप 9 दिनों तक अनुष्ठान कर सकते हो। और उसके पश्चात 10वें दिन आप उसका दशांश यज्ञ, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, दशांश भोजन आदि भी करवा सकते हो। या आप स्वयं यह अनुष्ठान करके आदि जो विधि विधान आदि है वो करवा सकते हो। उसके पश्चात है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मंत्र, सबसे उत्तम मंत्र एकाक्षरी बीज मंत्र श्रीम। उसका परिणाम, इसका रिजल्ट मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे उस एकाक्षरी बीज मंत्र के वीडियो में देख सकते हो। उसके अलावा हमारे पास भी सबके जैसे फीडबैक वाया ईमेल और व्हाट्सएप से आते हैं, वो भी हमारे पास राइटिंग में एविडेंस है। तो कहने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। एकाक्षरी बीज मंत्र जैसे प्रतिदिन श्रीम श्रीम श्रीम, उसकी आप 100 माला करें, 50 माला करें, 200 माला करें, 9 दिनों तक करते रहिए। उसका दशांश यज्ञ, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, दशांश भोजन आदि भी आप करवा सकते हो किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा। अगर आपको विद्या प्राप्त करनी है, आइम आइम एकाक्षरी सरस्वती जी का जो उत्तम बीज मंत्र है विद्या प्राप्ति के लिए, परीक्षा में उत्तीर्ण आने के लिए, और न केवल सिर्फ मंत्र से परीक्षा में पास हो सकते हो, लेकिन परीक्षा में मेहनत करने के लिए वह ऊर्जा प्रदान करते हैं बीज मंत्र। ऐसा यह सरस्वती जी का जो बीज मंत्र है आइम, उसका भी आप जैसे नित्य 9 माला कीजिए, 50 माला कीजिए, 25 माला कीजिए। लेकिन यही कहूँगा कि उन 9 दिनों तक निश्चित संख्या रखिए। हो सके तो समय को भी निश्चित रखने की कोशिश कीजिए, तब जाके वह अनुष्ठान कहलाएगा। तो 9 दिनों तक आप आइम का भी मंत्र जाप आदि अनुष्ठान कर सकते हो। अगर आपके इष्ट गणेश जी है तो अवश्य भगवान गणपति का भी अनुष्ठान इन 9 दिनों में कर सकते हो। जैसे ओम गम गणपतये नमः, प्रतिदिन विघ्नों को दूर करने के लिए, संकटों का निवारण करने के लिए आप ओम गम गणपतये नमः मंत्र की आप यथाशक्ति या तो प्रतिदिन 9 या 11 माला करके 10 दिनों तक वह अनुष्ठान पूर्ण करके उसका दशांश यज्ञ, तर्पण, मार्जन, भोजन आदि करवा सकते हो। उसी प्रकार से मान लीजिए आपके भगवान विष्णु इष्ट देवता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र की आप नित्य 10 माला या 11 माला कीजिए और 9 दिनों तक करके उसका भी दशांश यज्ञ, तर्पण, मार्जन, भोजन आदि आप कर सकते हो। भगवान भोलेनाथ अगर आपके इष्ट देवता है तो आप उनके लिए जो मूल मंत्र है नमः शिवाय पंचाक्षरी या षडाक्षरी ओम नमः शिवाय, या अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो श्रीम नमः शिवाय, स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो ह्रीम नमः शिवाय, शक्ति प्राप्त करनी हो तो क्लीम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र ले लीजिए और 9 दिनों तक आप 5, 10, 11 या उससे अधिक माला भी आप कर सकते हो। और 10वें दिन दशांश यज्ञ, तर्पण, मार्जन, भोजन आदि आप कर सकते हो। अगर आपके इष्ट देवता भगवान श्री रामचंद्र है तो राम रामाय नमः, इस मंत्र की यथाशक्ति जैसे हर जो मैंने आपको बताया कि 10 माला 11 माला आदि कर सकते हो। जो भी माला करते हो 9 दिनों तक उसकी गिनती करके 10वें दिन उसका दशांश यज्ञ, तर्पण, मार्जन, भोजन आदि आप करवाइए। अगर आप यज्ञ नहीं करवा सकते हैं तो उसकी दशांश माला आदि भी आप कर सकते हो या करवा सकते हो। अगर आपके इष्ट देवता भगवान हनुमान जी है तो हनुमान जी का जो मूल मंत्र है ओम नमो हनुमंते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा, या हनुमान जी का कोई भी मंत्र ले लीजिए। और जैसे मैंने कहा प्रतिदिन आप यथाशक्ति माला करें और 10वें दिन यज्ञ, तर्पण, मार्जन, भोजन आदि भी आप करवा सकते हो। उसी प्रकार से जो भी आपके इष्ट देवता है उनका मूल मंत्र लेकर इन 9 दिनों तक आप अनुष्ठान आदि कर सकते हो। ये बात रही यहाँ पर मंत्रों की। अब मंत्र के विषय में थोड़ी स्पष्टता कर दो। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप
कोशिश कीजिए कि समय निश्चित रखें, संख्या निश्चित रखें। हाँ, कोई संयोगवश अगर वह निश्चित नहीं होता है तो कोई दोष नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसी समय पर और उसी स्थान पर और उतनी ही माला करने की संख्या अनुसार कोशिश करें। अब मंत्र जाप करते हैं तब क्या करना है, तो आप जो भी आपके इष्ट देवता है उनके सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूपबत्ती प्रज्वलित करें और फिर मंत्र जाप आदि आप कर सकते हो। ये रही बात मंत्रों की। अब मैं स्तोत्र की बात करूंगा। जैसे सर्वप्रथम सबसे उत्तम सभी कष्टों का निवारण करने वाली जो चाबी है उसका मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी अब कुछ दिनों में रखूंगा। 9 पाठ कुंजिका स्तोत्र के, 9 पाठ दुर्गा सप्तश्लोकी के और 9 पाठ दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला के। 9 पाठ 9 पाठ 9 पाठ, ये सालों का अनुभव वाला प्रयोग है, वर्षों का, और सबको अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। अगर ये करते हैं तो केवल यही कीजिए। आप अधिक पाठ कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 9 9 9 अगर करते हो, इसका दशांश यज्ञ तर्पण मार्जन आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी विनियोग आदि है, जिस कामना के लिए आप यह पाठ करते हो उसका संकल्प आदि ले लीजिए, या तो मानसिक संकल्प आदि आप ले सकते हो आपकी मति अनुसार। तो संकल्प लेके 9 पाठ कुंजिका स्तोत्र के, 9 पाठ दुर्गा सप्तश्लोकी के और 9 पाठ दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला के आप कर सकते हो प्रतिदिन 9 9 9 9 करके 9 दिनों तक। उसके पश्चात दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला, मैं सिर्फ यहाँ दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला की बात कर रहा हूँ। प्रतिदिन 320 पाठ इसके कीजिए। महाभयंकर आपत्तियों में से आप छूट जाएंगे। चाहे कैसा भी भय क्यों ना हो, चाहे कैसे भी मुश्किल क्यों ना हो, सब दूर हो जाएंगी। प्रतिदिन 320 पाठ दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला के अवश्य कीजिए नवरात्रि के इन 9 दिनों में। हाँ, उसका दशांश यज्ञ आप करवा सकते हो 10वें दिन। उसके पश्चात लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है। बाकी सब स्तोत्र मंत्र आदि को आप नमन कीजिए या स्मरण कीजिए, लेकिन 9 दिनों तक केवल प्रतिदिन 160 पाठ श्री सूक्तम, प्रतिदिन 160 पाठ श्री सूक्तम, या मान लीजिए प्रतिदिन 160 पाठ श्री सूक्तम के नहीं कर सकते हो तो केवल 16 पाठ अवश्य कीजिए 10वें दिन। आप इसका दशांश यज्ञ तर्पण मार्जन आदि आप करवा सकते हो। यकीन मानिए फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत प्रभाव आपको प्राप्त होगा। इसके साथ या सिर्फ केवल एक अनुष्ठान और करना चाहते हो श्री सूक्तम के साथ, वो है कनकदारा स्तोत्र का। 16 पाठ जहाँ श्री सूक्तम के करते हो वहीं पर आप चाहो तो 5 या 3 पाठ कनकदारा स्तोत्र के ऐड कीजिए। यह एक सोने में सुगंधित मिश्र करने वाला प्रयोग है। आपको बहुत अद्भुत और चमत्कारिक, जो आपने सोचा नहीं होगा वैसा लाभ होगा और अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। और श्रद्धानुफलवाप्यते, सभी इस कर्मों के साथ श्रद्धा बहुत जरूरी है, न केवल स्वार्थ जरूरी है, भक्ति भी जरूरी है। ये सारी चीज़ों का जब मिश्रित होता है तब जाके आपको सुखद और शुभद परिणाम प्राप्त होता है। उसके पश्चात अगर आप शत्रुओं से पीड़ित हो, बगलामुखी माला मंत्र के प्रतिदिन 108 पाठ करें या करवाइए। बगला प्रत्यंगिरा कवच के प्रतिदिन 100 पाठ करें या फिर करवाइए। उसी प्रकार से महाभयंकर बंधनों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा के 100 पाठ करें या करवाइए, या फिर 10 दिनों में, जैसे पहले दिन 10 हनुमान चालीसा, दूसरे दिन 10 हनुमान चालीसा, तीसरे दिन 10 हनुमान चालीसा, उस प्रकार से 10 दिन में मिलाकर अनुष्ठान कर लीजिए कि 10 दिनों में यह हनुमान चालीसा के 100 पाठ में पूर्ण करूंगा या करूंगी, तो वो हो गए 100 पाठ उसके पश्चात पशुपतास्त्र यज्ञ जो भगवान शिव का जो मैंने रखा था और काफ़ी लोगों ने किया, बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ। अच्छे मुझे कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक भी मिल रहे हैं वाया सोशल मीडिया, ईमेल, व्हाट्सएप थ्रू। तो प्रतिदिन एक बार पशुपतास्त्र यज्ञ अपने घर आप खुद कीजिए या तो करवाइए, तो 10 दिनों में 10 बार वह यज्ञ होगा, सारे कष्ट मिट जाएंगे। उसके पश्चात जैसे शिव जी का कोई भी स्तोत्र आप ले सकते हो। जैसे किसी जगह पर कोर्ट कचहरी क्षेत्र आदि में फंसे हुए हो, विजय प्राप्त करनी है तो अपराजिता स्तोत्र का अनुष्ठान 10 दिनों में कीजिए। और उसके पश्चात सर्वोत्तम जो एक स्तोत्र है जो 9 दिनों तक चैत्र माह में अवश्य करना चाहिए, वो है श्री राम रक्षा स्तोत्र। 9 पाठ कर सकते हो। दूसरा अनुष्ठान बताया गया है 12 पाठों का, तो आप चाहो तो प्रतिदिन 9 पाठ राम रक्षा स्तोत्र के कर सकते हो 10 दिनों तक, या आप चाहो तो 12 पाठ कर सकते हो राम रक्षा स्तोत्र के 12 दिनों तक। तो ये थे कुछ स्तोत्र और मंत्र। अब अंत में जो मैं आपको बताऊंगा वो है दुर्गा सप्तशती का पाठ, सर्वोत्तम, अद्भुत एवं चमत्कारी। या तो आप स्वयं
कीजिए प्रतिदिन एक पाठ, या तो कोई विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आप करवा सकते हो, या आप चाहो कि हमारे द्वारा आपको प्रतिदिन आपके नाम से एक एक पाठ से दुर्गा सप्तशती का हो तो आप हमारे द्वारा भी करवा सकते हो, जिसका संपर्क सूत्र हमने स्क्रीन के ऊपर भी दिया है और हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमारी तरफ से कोई कंपलसरी नहीं है, आप अपने विद्वान ब्राह्मणों द्वारा या आपके जो पहचान वाले हैं उनके द्वारा भी करवा सकते हो, और अगर आप चाहो तो हमारे द्वारा भी करवा सकते हो। सिर्फ एक एक पाठ प्रतिदिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए जो भी कामना है उसके अनुसार आप करवा सकते हो। तो मतलब 9 दिनों तक 9 पाठ हो गए। लेकिन आपको अधिक बड़ा अनुष्ठान करना है, जैसे 100 पाठ करवाने हैं, चंडी यज्ञ प्रतिदिन 10-10 पाठ हो गए, सहस्त्र चंडी 1000 पाठ मतलब प्रतिदिन 100-100 पाठ, अगर ये भी करवाते हैं या ये करते हो तो उससे तो बड़ा कोई अनुष्ठान ही नहीं है, शायद कोई अनुष्ठान नहीं है। तो ये हो जाएंगे एक बहुत बड़े अनुष्ठान। तो इस प्रकार से आप चाहो तो कर सकते हो, अपनी मति अनुसार, अपनी परिस्थिति अनुसार, समय संयोग अनुसार और अपनी कामना अनुसार। अब ये हो गए सारे मंत्र स्तोत्र पाठ आदि की बात। यहाँ पर कवच की बात करूंगा। तो अगर आप नवग्रह दोषों से पीड़ित हो, महादशा की वजह से बहुत पीड़ित हो, कई बार हमने ये देखा है कि जैसे बहुत सारे लोग अनुष्ठान करते हैं, कोई फल नहीं मिलता है। कई बार होता है बहुत सारे मंत्र करते हैं, कोई फल नहीं मिलता है। सब सही तरह से करते हैं फिर भी फल नहीं मिलता है। तो हम और कारण खोजने की कोशिश करते हैं, क्या किसी ने कुछ ऐसा किया है, कोई नजर दोष आदि है, तो हम वो भी चेक करते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत होती कहाँ है, तो वो अंत में तब जाके पता चलता है जब हम उनकी जन्म कुंडली चेक करते हैं। और जब जन्म कुंडली चेक करते हैं तब उसमें पता चलता है कि दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, विंशोत्तरी दशाएं जो होती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, तब जाके पता चलता है कि मेन रीजन तो ये है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि कई बार ग्रहों की वजह से भी सारी समस्याएं होती है, और ये होती है, कोई इसमें इसको नकार नहीं सकता है, माने ना माने, लेकिन ये बात सत्य है कि ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति, ग्रह राज्यम हरन्ति च, ग्रहस्थो व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। ग्रहों से ही सब कुछ होता है, ग्रह ही सबका हरण करते हैं, ग्रह ही राज्य दिलाते हैं, ग्रह ही राज्य का हरण करते हैं। पूरे विश्व में वह व्याप्त ग्रह ही है, माने या ना माने, तो ग्रहों की वजह से होता है। तो आप कर सकते हैं चैत्र नवरात्र में प्रतिदिन नवग्रह कवच जो मैंने रखा था, बहुत अद्भुत है। नवग्रहों की पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए, नवग्रहों की समस्याओं से मुक्ति के लिए यह स्तोत्र नवग्रह जो कवच है बहुत उत्तम है। प्रतिदिन 100-100 पाठ उस नवग्रह कवच के कर लीजिए, ग्रहों से संबंधित सभी पीड़ा शांत हो जाएगी। अद्भुत और चमत्कारिक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे नवरात्रि में कुछ करने लायक मंत्र, स्तोत्र, अनुष्ठान आदि। और हाँ, जैसे मैंने बोला कि मैं और 2 प्रैक्टिकल प्रयोग जो है वो अपलोड करने वाला हूँ, जैसे 9 पाठ दुर्गा सप्तश्लोकी के, 9 पाठ कुंजिका स्तोत्र के, और 9 पाठ दुर्गा द्वात्रिंश नाममाला के, और इसके अलावा जो दुर्गा सप्तशती से पूर्व हम जो करते हैं कवच, अर्गला, कीलक आदि, वो भी मैं अपलोड करूंगा। आप प्रतिदिन मेरे साथ वह पाठ आदि कर सकते हो अपने घर। तो ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो या इस विषय से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हो, अवश्य मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने परिवार की सुरक्षा कीजिएगा और भगवती की आराधना अवश्य कीजिएगा। ओम गणेश, जय माता दी।